भस्मासुर तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है जिसने पूरे देश को भस्म कर दिया। मतलब कहना चाहते हैं कि मोदी जी भस्मासुर हैं। अब आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, जेपी नड्डा से पूछ लीजिए। वो लोग दीमक की तरह चाट जाते हैं। वो जापान गए, जापान में चलन हो गया। अमेरिका गए, अमेरिका में भस्म कराए। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान भस्म कराए। इजराइल गए, इजराइल को भस्म कराए। तो जहाँ जहाँ भस्मासुर का जेपी नड्डा के भगवान के भाई हैं, भाई अरे होंगे, उस पार्टी के हैं जिस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी करी थी, जिसके पुरखों ने देश के विरोध में गोरे अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिए, राहुल गांधी को जिसने चुना, जिस चीज़ के लिए चुना, वो काम कर रहे हैं। वो अंबानी के शादी में नहीं गए, वो अग्निवीर वालों लोग लड़कों से मिल रहे थे। अंबानी के घर शादी हो जाने से गरीबों के घर में चूल्हे जल जाएंगे। काश वो सोने के थाली देश के गरीब जनताओं को बांट दिए जाते तो कई घरों का उद्धार हो जाता। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब लगातार देखिए, पहले मोदी जी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोल दिया, लेकिन अब बीजेपी के नेता हैं भूपेंद्र चौधरी जो कह रहे हैं भस्मासुर, कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया। देखिए, जिसके पास जो रहेगा वही नहीं देगा। और उनके पास भस्मासुर है, इसीलिए वो दूसरे को भस्मासुर दे रहे हैं। उनका जो भस्मासुर है, जहाँ जहाँ गया धरती पर, वो सब जगह तबाह हो गया। वो जापान गए, जापान में चलन हो गया। अमेरिका गए, अमेरिका में भस्म कराए। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान भस्म कराए। इजराइल गए, इजराइल को भस्म कराए। तो जहाँ जहाँ भस्मासुर का ये हुआ, तो ये भाजपा के नेता, देखिए, अपने दिल से जानिए पराई दिल का हाल। जो सच है वो कहाँ बोलेगा। तो वो ये मौका देखकर उन्होंने अपनी दिल की व्यथा बताई। पंकज जी, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस परजीवी है, और जो परजीवी होता है वो अगर पेड़ पे बैठ जाए तो पूरे पेड़ को खत्म कर देता है, जैसे इंडिया गठबंधन को खत्म कर देगी कांग्रेस। अगर बीजेपी में आप देखेंगे, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो दूसरे दल का ना हो। आप देख लीजिए, टॉप लीडरों में अगर आप देखेंगे, तो जब दूसरे दल के नेताओं को भाजपा हटाना शुरू कर देगी, तो भाजपा स्वतः समाप्त हो जाएगी। परजीवी है, कांग्रेस खा जाती है सबको। देखिए, भाजपा संजय निषाद जी से समझौता किया, संजय निषाद की पार्टी चली गई। उनके दल में प्रश्न लीक करने वाले लोग थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जब शामिल हुआ भाजपा में, भाजपा चला गया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का क्या हाल हुआ। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ आए तो नीतीश कुमार जी का कद देखो कितना छोटा हो गया। पशुपति कुमार पारस साथ गए, उनका तो वजूद ही समाप्त कर दिया इन लोगों ने। तो आप जब देखेंगे कहीं भी, शिवसेना गए, शिवसेना में ये हो गई, बगावत हो गई। एनसीपी के लोग साथ आए, एनसीपी में क्या हो गया देख ही रहे। क्या शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी थी जो हिंदुत्व के लिए थी। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि अवसर की बात करना, भगवान के नाम पर राजनीति करना, भगवान के नाम का व्यापार करना, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करना, सबको समान रूप से देखना। आप भी एक परजीवी है, अभी मान ले, क्योंकि जेपी नड्डा ने कह दिया भाई कांग्रेस के लिए बोलेंगे तो परजीवी हैं। जेपी नड्डा के भगवान के भाई हैं। भाई अरे होंगे, उस पार्टी के हैं जिस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी करी थी, जिसके पुरखों ने देश के विरोध में गोरे अंग्रेजों का साथ दिया था। वो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिनका डीएनए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोवलकर, हेडगेवार जैसे लोगों का है। तो फिर कौन सी बड़ी बात है। भस्मासुर बताया, अभी आप अलग हो जाए वरना आप भी भस्म हो जाएंगे। भस्मासुर, देखिए, भस्मासुर तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है जिसने पूरे देश को भस्म कर दिया। मतलब कहना चाहते हैं कि मोदी जी भस्मासुर हैं। अब आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, जेपी नड्डा से पूछ लीजिए। वो लोग दीमक की तरह चाट जाते हैं। भारत विकास के रास्ते पर था, शिखर पर था। भारत को विकास के अवरुद्ध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। व्यवस्था बन गई भारत और बात कर रहे हैं आप, क्या बात है। अच्छा, इससे पहले तो कटोरा लेके हिंदुस्तान मांग रहा था। आप इसका मतलब मनमोहन सिंह, नंबर पे थी, अरे सुन ही नहीं रहे ना आप, उसको नंबर 1 कह दीजिए। तो उससे क्या नंबर 1 पर हम नहीं ना पहुंच गए। आज हालात ये है कि देश में कितनी बड़ी, आप ये बात आप देखेंगे
लखनऊ चले जाइए, जिनके पुरखे बरसों से रह रहे थे उनको उजारा जा रहा है, अब जब वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं हाँ, और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो रो रो कर बिलख रहे हैं। अवैध है तो टूटेंगे ना। अच्छा, थोड़ा बहुत तो दिमाग में गोबर नहीं भरा होगा, है ना, भूसा भरा है। जब अवैध था तो सरकार पानी का टैक्स क्यों ले रही थी, हाउस टैक्स क्यों ले रही थी, रजिस्ट्री क्यों हो रहा था, जब बना लेंगे बिजली बिल तो देंगे ना। अरे वही बात मैंने फिर आप बोलने लगे लाइट अरे यार सुन ही नहीं रहे। सरकार को जब अवैध है, चाहे वो खोरी गांव का मसला हो या दिल्ली के कई इलाकों का मसला हो, तुगलकाबाद का मसला हो, कहीं का भी मसला हो, सरकार जब जानती है कि अवैध है हाँ, तो उस अवैध जगह पर लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिफ्ट करे, उसको हाँ, मुआवजा दे। क्यों सबको उजाड़ रहे अब हैं? देखिए ना, राहुल गांधी बालक बुद्धि तो है। मोदी जी अनंत अंबानी को आशीर्वाद देने गए, बाबा बागेश्वर आए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। बालक बुद्धि तो कहेंगे ना। देखिए, राहुल गांधी को जिसने चुना, जिस चीज के लिए चुना, हाँ, वो काम कर रहे हैं। क्या काम वो अंबानी के शादी में नहीं गए, वो अग्निवीर वालों लोग लड़कों से मिल रहे थे। नहीं आते क्या अंबानी अरे भाई सुन ही नहीं रहे ना, देश के नागरिक नहीं है। बहुत बहुत यही दिमाग आप लोगों का पेचीदा है। हाँ, राहुल गांधी मणिपुर गए कि नहीं गए? राहुल गांधी जी देश के पहलवान बेटियों के साथ खड़े थे कि नहीं थे? खड़े थे। देश के किसानों के साथ खड़े थे कि नहीं थे? देश के अग्निवीर के जो छात्र नीट के छात्रों के साथ खड़े थे कि नहीं थे? खड़े थे। राहुल गांधी जी किसानों से मिलकर आए कि नहीं? मैकेनिक से मिलकर आए कि नहीं? ट्रक ड्राइवर, अरे यार सुन नहीं रहे। उनकी शुभकामना उन्होंने भेज दी। हाँ, एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका जो कर्तव्य था, हाँ, वो अपने कर्तव्य का पालन बखूबी कर रहे हैं। हाँ, तो अंबानी भी तो देश के ही है ना, क्या काशी फिर आप सुन नहीं रहे। अंबानी के घर शादी हो जाने से सोने गरीबों के घर में चूल्हे जल जाएंगे। हाँ, काश वो सोने के थाली देश के गरीब जनताओं को बांट दिए जाते हाँ, तो गरीबों कई घरों का उद्धार हो गरीबों को जाता। खाना खिलाया था। काश वो 2 करोड़ की घड़ियां हाँ। देश के बेरोजगार युवाओं को दे दिए जाते। आप जाते तो आपको भी मिल जाती 2 करोड़ की गाड़ी। आप क्यों नहीं गई? हाँ, इनविटेशन नहीं आया ना हमारे पास। अच्छा, हाँ। इसलिए नहीं गए, हाँ। इसलिए इतना बिलख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अंबानी तक ये बात पहुंच जाए और अंबानी जी हमको दे दे कि हम बहुत बड़े अंबानी जी आपके चमची हैं, हमने बहुत आपका गुण गाया, हमें भी 2 करोड़ क्या वो घड़ी दे दो, कोई बर्तन ही जूठा बचा हो तो हमें दे दो। हम नहीं मांग रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम मांग आप सवाल नहीं पूछ रहे। जब अंबानी जी खुद आप आके सवाल बोले पूछते तो पूछते उन अस्पतालों के बारे में। हाँ, अभी हाल की घटना है, लखीमपुर में एक भाई अपनी बहन को अस्पताल ले जा रहा था, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। जाकर पूछते हाथरस के उन अस्पतालों में जहाँ ना ऑक्सीजन थी, ना बेड था, ना डॉक्टर था। जाकर पूछते बलिया के उस बुजुर्ग से जो अपनी धर्मपत्नी को ठेला पर लेके जा रहा था। जाकर आप पूछते जालौन में जिसके पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जाकर आप पूछते आसाम के बाढ़ पीड़ितों से। क्या लग रहा गर्व है? नहीं है, इतनी बड़ी शादी हुई, भारत का नाम हो भाई फिर वही बात, गया। आपको गर्व नहीं है? बेल जब पकता है ना, हाँ। बेल देखा है हाँ, देखा है। तो कौवे के बाप का कुछ नहीं जाता, हाँ, समझो। नारियल का फल अगर बंदर को मिले हाँ। तो बंदर क्या करेगा? अपना सर फोड़ेगा। पंकज जी, क्या लगता है आप बीजेपी समझो। के इस तरीके के बयान आना लगातार कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए? एक तरफ कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे इतनी हैसियत नहीं है हाँ। कि कांग्रेस के नेताओं को हाँ, वो अपनी पार्टी से निकाल देंगे। निकाल दें नवीन जिंदल को, हाँ। जगदम्बिका पाल को, निकाल दें अशोक चौहान को। हाँ। ऐसे कई नेता, हेमंत विश्व शर्मा को निकाल के दिखाएं। बगैर कांग्रेस के हाँ। तो इनका जन्म ही कांग्रेस से हुआ है। कांग्रेस में जब इज्जत नहीं मिलेगी तो जाएंगे ना दूसरी पार्टी में। अब आपको इज्जत नहीं सुन ही मिलेगी, नहीं आप भी रहे। जाएंगे बीजेपी आप में। सुन ही नहीं रहे ना, बोले सुन ही नहीं रहे। नहीं बोले। कांग्रेस पूछे या न पूछे, हाँ, हर एक आम नागरिक होने के नाते हाँ। जवाबदेही है हाँ, कि हम देश के प्रति हाँ, ईमानदार रहें। अरे जिन्होंने छोड़ करके सबने आरोप तो लगाया, राहुल गांधी मिलते नहीं, राहुल गांधी नहीं करते, सबने आपने देखा नहीं? अच्छा, हेडगेवार कांग्रेस छोड़ के आरएसएस बनाया था, तो क्या राहुल गांधी जी उस समय थे? नहीं, अभी अबे भाई फिर अभी की बात कह रहे हो। हाँ। जब आप ये समझो, अब देखिए ना, गौरव वल्लभ गए थे, उन्होंने कहा था राम को तो मानते ही नहीं, ये लोग भगवान को नहीं मानते, राहुल गांधी से मिलने नहीं हो देते। गया क्या हुआ? नवीन जिंदल के बारे में भाजपा के लोगों ने क्या नहीं कहा? हाँ, नवीन जिंदल को लोकसभा का टिकट क्यों दिया? हाँ, अशोक चौहान के बारे में भाजपा के नेताओं ने क्या नहीं कहा? हाँ। अशोक चौहान को राज्यसभा में क्यों भेजा? हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कैम चोर कहते थे तो उनको क्यों लिया? शुभेंदु अधिकारी को गाली देते थे, अजीत पवार को गाली देते थे, हाँ। फिर अपनी पार्टी में क्यों लिया? कहेंगे ना कि आप भी परजीवी हैं, आप भी भस्मासुर हैं। परजीवी कौन? हाँ, जिस आदमी को आप गाली देते नहीं थकते थे, सुन लो, हाँ, गाली देते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के तलबे चाट कर अपनी पार्टी बजा रहे। हाँ, निकाल दीजिए ना अशोक चौहान को, हाँ। निकाल दीजिए ना शुभेंदु अधिकारी को, निकालिए ना नवीन जिंदल को।
ये भाजपा का काम क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलना हाँ और दीमक की तरह चाट जाना। आप समझिए।